नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की थी, फॉलिंग थ्री पैटर्न, और हमने लाइव एग्जांपल लिया था यूएस फ्यूचर्स का, नैस्डैक फ्यूचर्स का यूएस 100। तो वहां पे हमने लास्ट टाइम अपडेट दिया था कि ये देख लीजिए कि यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, देयर आफ्टर थ्री इनसाइड कैंडल था, और ये जब कैंडल बन रहा था तो हमने यहाँ पे ये वीडियो बनाया था कि ये फॉलिंग थ्री पैटर्न जो है वो बन सकता है, बशर्ते ये पांचवा कैंडल एक बड़ा रेड कैंडल हो। क्योंकि फॉलिंग थ्री पैटर्न जो होता है वो एक बिग रेड कैंडल एज पर ट्रेंड के हिसाब से तीन इनसाइड बार जो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, जिसको हम बाउंस बोल सकते हैं, और फिर पांचवा कैंडल जो होता है वो एक नया लो बनाता है, मोमेंटम के साथ एक नया क्लोजिंग लो बनाता है, प्रीवियस बिग रेड कैंडल का लो को भी वो तोड़ता है। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि ये यदि फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं, जब चार कैंडल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका हो, पांचवें कैंडल में हम कर सकते हैं। तो ये हुआ नहीं, बल्कि उस दिन हमको एक हाई वेव कैंडल दोजी सॉर्ट ऑफ हमको वहां पे देखने को मिला। फिर हमने उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पे अपडेट दिया था कि ये यदि यहाँ पे अब मोमेंटम, यदि इसको अपवर्ड शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे एक दूसरा डब्ल्यू पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी हो रही है, प्रोवाइडेड कि ये जो 744 का हाई है उसके ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग दे, तो जाकर के हमारा एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ पे माना जाएगा। तो फ्राइडे के सेशन में हमने एक बुलिश ब्रेकआउट देखा और 12,107 पे ये मार्केट का क्लोज आया है। और आज संडे को हम इसका वीकली चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, टेप रीडिंग कर रहे हैं। टेप रीडिंग बेसिकली प्राइस एक्शन एनालिसिस ही एक फॉर्म है, जहां पे उस किसका कंट्रोल है मार्केट में ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इसका वीकली चार्ट को देखते हैं कि वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन कैसा है, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरह का मार्केट। दोनों सिनारियो, बुलिश सिनारियो यदि हो सकता है तो क्या बन सकता है, यदि यहाँ से बेरिश सिनारियो बनेगा तो क्या बनेगा। हम दोनों प्लान की चर्चा यहाँ पे करेंगे कि किस तरह से आप दोनों प्लानिंग कर सके कि यदि बुलिश होगा तो कहां से कहां तक का हो सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या आ सकता है, और यदि बेरिश हुआ तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए, आप जब होमवर्क कर रहे हैं तो बेसिकली आपको अपने प्रोबेबिलिटीज को नोट डाउन करना होता है कि मार्केट में क्या होता है। टेप रीडर जो होता है वो हमेशा एंटिसिपेट करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है मार्केट में, वो एंटिसिपेट करता है एज पर चार्ट फॉर्मेशन। वो जो चार्ट बन रहा है उसके आधार पर, रादर देन रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स को बिना देखे आपके सामने सिर्फ एक चार्ट है, हमने कैंडलस्टिक लिया है, बस आपको उसको रीड करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद जो है वो एंटिसिपेट करना है। तो हम और आप आइए मिलके इसको एंटिसिपेट करेंगे। आज से हम कोशिश करेंगे कि हम हर वीक, मतलब हर वीक सैटरडे या संडे को वीकली चार्ट को टेप रीडिंग से एनालिसिस करें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे। तो आप अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का वीकली एनालिसिस, टेप रीडिंग, एज पर टेप रीडिंग हम किस तरह से करना चाहते हैं, और किस इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करना चाहिए। आप प्लीज अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। तो आइए इसके वीकली चार्ट पे देखते हैं कि नैस्डैक का वीकली चार्ट। तो यदि जब कभी भी आप एनालिसिस करें तो सबसे पहले नियरेस्ट स्विंग पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश कीजिए, लोकेशन को देखिए कि उसको लोकेट कीजिए कि कहाँ पे स्विंग पॉइंट बन रहा है या बना हुआ है। तो हमको यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, एक स्विंग हमको यहाँ दिख रहा है, एक स्विंग हमको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमारे पास दो बॉटम है, एक टॉप है। मैंने अपने कैंडलस्टिक में ही वीडियो में बहुत सारे चीज बताए, जिसमें से एक बताया है कि मल्टीपल कैंडल को हम सिंगल कैंडल में किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। ये याद रखिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टीव निशन ने अपने बुक में मेंशन किया हुआ है। यदि आप कैंडलस्टिक चार्ट को
यदि आप रीड कर रहे हैं तो स्टीव निशन के बुक को हमेशा रेफरेंस के लिए यूज किया कीजिए। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप चाहे एक कैंडल को यूज कर रहे हो या 2-3 कैंडल को मिला करके सिंगल कैंडल फॉर्म कर रहे हो। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, चार्ट फॉर्मेशन कंफ्यूज कर रहा है, तो फिर आप 2 कैंडल या 10 कैंडल जितने भी कैंडल हैं उन सबको मिला करके एक कैंडल बनाने की कोशिश कीजिए। और वो कैंडल जो बनता है उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड है तो किसके कंट्रोल में है, वो आपको पता चल जाएगा। तो एक स्विंग पॉइंट, तो यहाँ पे ये देखिए कि स्विंग पॉइंट किसे कहते हैं। स्विंग पॉइंट आप जब भी लोकेट करेंगे तो स्विंग पॉइंट के लिए आप यदि बॉटम देख रहे हैं तो उसके दोनों तरफ एक हायर बॉटम होना चाहिए। तो इस तीनों कैंडल को यदि आप मिलाएंगे, इस तीनों कैंडल को, इस 3 कैंडल को फॉर्म करेंगे सिंगल कैंडल में, तो ये क्या बनेगा? आपको पहले कैंडल का ओपनिंग लेना है, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग लेना है, इन बिटवीन हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो। यहाँ पे हाईएस्ट हाई ये आएगा, लोएस्ट लो ये आएगा, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग। यदि आप इसको करेंगे तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ हैमर। हैमर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पे स्विंग हाई यहाँ पे है और यहाँ पे एक स्विंग लो है। यदि आप इन 3 कैंडल को मिला करके एक कैंडल बनाएंगे तो इसका ओपनिंग, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग और इन बिटवीन हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो आपको ये आएगा। तो आपको एक बड़ा सा कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि क्लोजिंग जो है वो इसके लो के नीचे, इसका क्लोजिंग 11,277 11277 है और इसका लो जो है वो 11485। यहाँ पे आपको एक इनगल्फ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बेयरिश इनगल्फ कैंडल आपको वीकली चार्ट पे मिल रहा है। और ये आपका 7th कैंडल है जो अभी ये वीक का बना है, जो ये बुलिश है, राइट। तो ये आपका ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बन रहा है। तो एक्चुअल में यदि इस दोनों को फॉर्मेशन में देखें तो हमारा, तो ये इनगल्फ है, बेयरिश इनगल्फ है। लेकिन स्टिग्नेशन की बुक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे 2 तरह के इनगल्फ की चर्चा की गई है, एक बुलिश और बेयरिश इनगल्फ, एक वो होती है, दूसरा होता है कि लास्ट इनगल्फ। लास्ट इनगल्फ मींस कि ट्रेंड जहां पे खत्म हो रहा हो, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड में यदि इस तरह का होगा तो उसको लास्ट एंगल्फ बोलेंगे। अप ट्रेंड में आपको बुलिश एंगल्फिंग आपको दिखाई देगा ट्रेंड के ऊपरी जगह पे, जहां पे एकदम हाईएस्ट रेंज में, तो वो भी लास्ट एंगल्फ है। बनस्पत ये यहाँ ये फॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी प्रीवियस स्विंग्स के आसपास आता है, तभी हम उस पैटर्न को लास्ट एंगल्फ कहते हैं। बुलिश और बेयरिश दोनों ही सिनेरियो में लास्ट एंगल्फ काम करता है। तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 11,000 के रेंज में कोई प्रीवियस लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जोन आता है क्या। यदि वो आ रहा है तो हम इस कैंडल को एक लास्ट इनगल्फ बोलेंगे, नहीं तो हम इसको बेयरिश इनगल्फ ही मानेंगे। हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट पे यूएस नैस्डैक फ्यूचर्स का टेप रीडिंग कर रहे हैं, चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये 11,000 पे क्या हमको कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन दिखता है? आइए देखते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा और चार्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब डेटा ज्यादा लाना पड़ेगा। तो ये डेटा आया और यदि आप यहाँ पे प्राइस रेंज पे जाएंगे, ये हमने यहाँ पे प्राइस रेंज लिया और इसको आगे हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन में जो है वो आपको यूएस नैस्डैक फ्यूचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है। यहाँ पे चार्ट पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट अपट्रेंड में था, एक ट्रेडिंग रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया और ये एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन जोन है, एक दो ऑलमोस्ट 15-16 बार का, 15-16 वीक का। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 4 मंथ, 4 महीने का यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट था और उसका ये रिटेस्ट है। लेकिन लेकिन इससे पहले भी हमने आपको, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो हमने पूरे हिस्ट्री को आप लोगों के सामने रखा था कि जो भी साइकिल इन्वेस्टमेंट का मतलब देखते हैं या साइकिल एनालिसिस करते हैं,
तो हम ये देख पाए थे कि वॉर साइकिल में कहीं ना कहीं अभी अक्रॉस ग्लोब सारे मार्केट के जो साइकिल है वो हम वॉर साइकिल से कंपेयर कर सकते हैं। और जब कभी भी मार्केट वॉर साइकिल में आता है तो मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ रहता है, एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट, वन वे एनवायरनमेंट, या तो गिरता हुआ बाजार या तो चढ़ता हुआ बाजार, ये हम नहीं देख पाते हैं, बल्कि सम सॉर्ट ऑफ रेंजिंग मार्केट आपको दिखाई देता है। तो आइए इस चार्ट पे हम रेंज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, मीन्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और ये हम लाइव कर रहे हैं, आप लोग के साथ ही कर रहे हैं, ताकि आप इसी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए हमारे चैनल का मोटिव ही यही है कि रिटेल ट्रेडर सभी खुद से एनालिसिस कर सके, अपना डिसीजन खुद ले सके, और इसी के लिए हम इतने सारे एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। उसी में हमारा ये आज का भी प्रयास है कि किस तरह से आप चार्ट रीडिंग कर पाए बिना किसी इंडिकेटर के, सिर्फ और सिर्फ सिंपल आपके पास चार्ट होना। देखिए चार्ट एकदम क्लैरिटी के साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि मार्केट ये ऊपर गया, यहाँ पे रेंज बनाया, एक ब्रेकडाउन गया यहाँ पे, तो एक ये प्रीवियस रेंज यहाँ पे आया, फिर ये लो का ब्रेकडाउन दिया, इस लो का ब्रेकडाउन दिया, इस हाई का ब्रेकडाउन दिया, इस लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे ये लो ब्रेकडाउन दिया, ये लो ब्रेकडाउन दिया, ये हाई का सपोर्ट है, ये हाई, ये लो का यहाँ पे सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन आया, फिर ये हाई का आया, और अभी ये है। तो ये सारे रेंज है, और सारे रेंज आपको राउंड फिगर पे ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे फिगर आपको एक राउंड फिगर पे ही आ रहे हैं, मीन्स 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15, 16। तो 11 से 16,000 पे आपको एज पर चार्ट, ये वीकली चार्ट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1000 पॉइंट्स पे आपको यहाँ पे रेंज दिख रहा है। तो हमने वो जो वॉर साइकिल का वीडियो आप लोगों के साथ सामने लाया था, तो वहां पे जो रेंज, मार्केट जो रेंज में फंस रहा है, तो उसी तरह का ये चार्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट पूरी तरह से एक रेंजिंग मार्केट में फंसा हुआ है, और इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो आने वाले कई हफ्तों, महीनों या सालों तक इस तरह का रेंजिंग एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हम ये आज पहली बार कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे संडे भी हम आप लोगों के साथ इसी तरह का वीकली एनालिसिस करेंगे, ये चार्ट का फिर से टेप रीडिंग करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्या हुआ मार्केट में लास्ट वीक और क्या हो सकता है। तो यदि ये मार्केट यदि यहाँ पे गया, तो सबसे पहले तो इमीडिएट अभी 12,000 का ही लेवल है, जहाँ पे मार्केट अभी 12,100 के जस्ट उसके ऊपर क्लोज किया। तो यदि 12,000 को वो जब तक होल्ड करता है, जब तक होल्ड करता है, तब तक उसकी प्रोबेबिलिटी 13,000 पे जाने की रहेगी। लेकिन यदि वो 12,000 को होल्ड नहीं कर पाया, यदि गिव अप कर गया, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स 11,000 बढ़ जाएगी, टुवर्ड्स 11,000 बढ़ जाएगी। तो हमारे पास ये टोटल रेंज जो है वो 1000 पॉइंट का यूएस जो नैस्डैक फ्यूचर्स पे दिखाई दे रहा है फिलहाल। और इसी तरह से आप हर तरह के चार्ट एनालिसिस, देखिए आपको चार्ट जब भी करेंगे तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटी सामने रख के सोचना पड़ेगा। आज हम लोग इसका होमवर्क कर रहे हैं, और आप जब लाइव चार्ट को देखते होंगे तो फिर आप उस वक्त एनालिसिस नहीं कर सकते, उस 6 घंटे, 6.5 घंटे में आप यदि एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो फिर नहीं, उससे पहले आपको जो ये वीकेंड है, सैटरडे संडे, वहीं पे आपको सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइंस आपको इसी तरह से आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे, ये हमने केस स्टडी के रूप में लिए, आप इसी तरह से सारे, और कैंडलस्टिक के जो फॉर्मेशंस हैं उसको यदि आप नाम याद नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो है क्या। वो बुलिश बिहेवियर बता रहा है कि बेयरिश बिहेवियर बता रहा है, या फिर रेंजिंग एनवायरनमेंट बता रहा है। यदि बॉडी छोटी बन रही है तो वो रेंजिंग एनवायरनमेंट बन रहा है, बॉडी यदि बड़ी बन रही है तो वो ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट बन रहा है, यदि ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट बन रहा है तो बॉडी का कलर क्या है, रेड है या ग्रीन है। इस तरह से आप देखने की, समझने की कोशिश कीजिए और रेंज को डेवलप कीजिए कि यदि सपोर्ट यहाँ पे है तो फिर नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे आएगा देयर आफ्टर।
तो फिर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जज कर पाएँगे कि हम जो अभी ट्रेड ले रहे हैं, तो वो उसका जो रिस्क है, जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि आपको विदाउट स्टॉप लॉस तो आप ट्रेड कर नहीं सकते हैं, तो जो स्टॉप लॉस है, वहाँ से जो आप ट्रेड ले रहे हैं, वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे 1:1 है, 1:2 है, 3 है, 4 है, कैसा है? और आपके ट्रेडिंग सिस्टम में आपने जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, वहाँ पे किस तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल पा रहा है। तो आप इस तरह से डे ट्रेडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट पे और भी वीडियो चाहते हैं। हम उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, इसको भी एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, इससे हम और आप दोनों एक साथ सीख पाएँगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।